Hello students, this is Neha Shirbhate and this is our first class of standard 10th. In this class, I'll teach you chemistry regarding 10th syllabus. So, ये क्लास में तो मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ कि 10th स्टैंडर्ड में आपको क्या केमिस्ट्री के बेसिक्स पता होने चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन जो हमेशा आपको काम में आएगी, दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, आयन, ये क्या होते हैं ये सबको पता होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट को ये बेसिक केमिस्ट्री का पता ही नहीं होता है, उसके वजह से फर्दर स्टडीज़ में उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एटम। व्हाट इज मीन बाय एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर ऑफ एन एलिमेंट। ये आपको डेफिनेशन सबको लर्न है, बट इसका मीनिंग सबको पता होना चाहिए। एटम ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेगा एलिमेंट का, ठीक है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मैटर ऑफ एन एलिमेंट। अब मैटर यानी क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सो मैटर मीन्स द सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड हैविंग अ पर्टिकुलर मास। ऐसा सब्सटेंस जिसको रहने के लिए, रखने के लिए जगह लगती है और उसका एक पर्टिकुलर वेट या फिर मास होता है। मास मीन्स वेट, तो उसको हम कहते हैं मैटर। वो जो मैटर है एलिमेंट का, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेगा उसे हम कहेंगे एटम। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी आप जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, उनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेगा उसे हम कहेंगे एटम। लाइक हाइड्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, इन सबको हम कहेंगे एटम। सेकेंड इज, यहाँ पर एक वर्ड आया था एलिमेंट, ये भी यू मस्ट नो कि what is meant by element. So element means it is a substance that is made entirely of one type of an atom. ऐसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप के एटम से बना है। देखो, एक ही एटम से बना है ऐसा नहीं, इट इज मेड अप फ्रॉम वन टाइप्स ऑफ एटम। वन टाइप ऑफ एटम, एक ही टाइप के एटम से ये बना रहेगा, जिसे हम कहेंगे एलिमेंट। लाइक सोडियम एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है मतलब सोडियम एलिमेंट ये सभी सोडियम के एटम से बना हुआ है। क्योंकि हमने एटम की डेफिनेशन क्या की थी कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हमने एटम कहा था। सो फिर एलिमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई कि ऐसा सब्सटेंस जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बना है, दैट इज नोन एज एलिमेंट। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल। When two or more atoms chemically combine or join, such as H2 and O2, these are known as molecules. When two or more atoms combines to form molecule, जब एक या फिर एक से ज़्यादा atoms combine होते हैं, they form molecule. Like एलिमेंट अगर एक है या फिर एक एटम है हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम अगर दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो रहा है तो वो क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कैसे फॉर्म होता है देखो, दिस इज सिंगल हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो रहा है। वन हाइड्रोजन एटम इज कंबाइंड विथ सेकेंड हाइड्रोजन एटम, सो इट इज फॉर्मिंग H2। देखो, एक एटम दूसरे एटम के साथ, ये सब एटॉमिक फॉर्म में है। वन हाइड्रोजन एटम व्हेन कंबाइंड विथ अनदर हाइड्रोजन एटम इट फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये क्या फॉर्म कर रहा है? H2 मॉलिक्यूल। हमने इसे मॉलिक्यूल कहा है, क्यों? बिकॉज यहाँ पर दो एटम्स जो है वो कंबाइन हुए हैं, इसलिए हमने इसे क्या कहा है? मॉलिक्यूल। आप H2 ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ दो हाइड्रोजन सेपरेट थे, अब वो कंबाइन हो गया है, दे आर फॉर्मिंग H2 मॉलिक्यूल। ये कैसे फॉर्म होते हैं, इनमें कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, ये हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे, जैसे टर्म्स आपके सिलेबस में आएंगे वैसे। बट अभी आपको इतना ही याद रखना है, मॉलिक्यूल यानी क्या होता है? जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो कॉम्बिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दो तरीके से बनता है। एक, जब दो सेम एटम्स कंबाइन होते हैं फिर भी वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। दो डिफरेंट टाइप के एटम्स या फिर दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जब कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाते हैं मॉलिक्यूल, वो भी एक टाइप का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, बट उसके लिए नेम डिफरेंट है। लाइक कंपाउंड,
देखो मॉलिक्यूल में हमने क्या कहा था, 2 और मोर एटम्स केमिकली जॉइन लाइक H2O2 they form molecule. In case of compound all compounds are molecule but not all the molecules are compound. इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. Compound is a substance made up of 2 or more different elements. देखो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाई देगा. मॉलिक्यूल्स में हम सेम एटम्स को कंबाइन करते हैं, बट इन केस ऑफ कंपाउंड 2 और मोर डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म द कंपाउंड. यहाँ पर है H2O. H2O मीन्स 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, दे आर फॉर्मिंग H2O. Here 1 Na plus 1 Cl minus, you can write here H plus OH, H plus OH minus, Na plus Cl minus. These are giving H2O and NaCl. अब देखो यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर दोनों हमने एटम्स लिए थे, यहाँ पर Na प्लस आयन लिया है, Cl माइनस आयन लिया है, जो कंबाइन होके यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म करता है. सो हियर 2 डिफरेंट एटम्स are combining together to form compound. It is a type of molecule, but especially it is named as compound as it is made up of 2 different atoms. ये 2 different atoms से बना होता है, इसलिए इसको हमने compound कहा है. बट यहाँ पर देखो दोनों हाइड्रोजन है, दोनों सेम एटम्स है, हेंस इसको हमने कंपाउंड नहीं कहा है, इसको हमने क्या कहा है, मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड. So it is a substance made up of 2 or more different elements. 2 या 2 से ज़्यादा different elements से जो बनते हैं. ये H, ये एक OH है, ये Na है, ये Cl है. तो यहाँ 2 different है, एक Na है, एक Cl है, ये फॉर्म कर रहा है NaCl. So this is a compound. सो इसलिए कहा है कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल. ये जितने भी कंपाउंड्स है इट इज़ अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, बट सभी मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड नहीं हो सकते. हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है, बट इसे हम कंपाउंड कह सकते हैं क्या, नहीं, बिकॉज ये 2 डिफरेंट एटम से बना नहीं है, हैंस इट इज मॉलिक्यूल. नेक्स्ट जो टर्म यहाँ पर आई थी आयंस, वो हमें देखना है. आयंस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, positive and negative ion. So an atom or a group of atoms that carries a positive or negative charge by loss or gain of electron. अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन एंड डोनेशन के उनके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन और डोनेशन से जो उसके ऊपर चार्ज डेवलप होते हैं, उसके वजह से उसके ऊपर आयंस फॉर्म होते हैं. तो ये आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा. अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है किसी दूसरे एटम से, सो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से उसके ऊपर 1 निगेटिव चार्ज आएगा. जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करेगा उतने नंबर ऑफ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे. जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट करेगा उतने नंबर ऑफ उसके ऊपर नेगेटिव आयंस फॉर्म होंगे. अब ये याद कैसे रखना, इसके लिए सिंपल एग्जांपल है. हम डोनेशन करते हैं, डोनेट कर रहे हैं किसी को, तो ये अच्छा काम है, सो पॉजिटिव वर्क है. तो अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पॉजिटिव वर्क, इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. ओके, सिमिलरली अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है दूसरे से, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. अब ये कैसे याद रखोगे, अगर चोर है वो चोरी कर रहा है, दैट मीन्स वो दूसरों के घर का सामान चुरा रहा है, सो निगेटिव वर्क कर रहा है, वो पॉजिटिव वर्क नहीं है. तो यही एग्जांपल आपको याद रखना है. अगर कोई एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है उसके इलेक्ट्रॉन, सो इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज. सो दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल टू रिमेंबर द चार्जेस ऑन गिवन एटम और आयंस. आयंस के ऊपर अगर चार्ज है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, तो याद रखने के लिए सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बताया है. पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव चार्ज, डोनेशन कर रहा है, पॉजिटिव वर्क है, पॉजिटिव चार्ज आएगा. चोरी कर रहा है, नेगेटिव वर्क है, नेगेटिव चार्ज. तो वैसे ही ये कॉन्सेप्ट जो है आपको एटम्स के ऊपर अप्लाई करना है. अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है
देन इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज एटम को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग आयन को हम कहेंगे कैटायन। ठीक है, जो कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, जैसे ये सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया है। और अगर कोई स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो हम उसे कहते हैं कैटायन। ओके, and if any species which contain negative charge then it is known as anion। negative charge है तो anion कहते हैं, positive charge है तो cation कहते हैं। ठीक है, अब ये भी याद रखने के लिए आप यहाँ पर सिंपल कुछ ट्रिक्स लगा सकते हो। Na+ है, पॉजिटिव को क्या कहेंगे, कैटायन। कैटायन देखो यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल आ रहा है, ये सिर्फ मैं आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। कैटायन पॉजिटिव चार्ज, T पॉजिटिव सिंबल, कैटायन किसको कहेंगे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। एनायन का आपको याद रखना पड़ेगा, जो निगेटिव रहेगा उसे हम कहेंगे एनायन। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स विच आर रिलेटेड विथ केमिस्ट्री एंड दीज ऑल टर्म्स शुड बी नोन बाय एवरी स्टूडेंट। ये सबको पता होना चाहिए। फिर से हम एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिफोर दैट वी विल रिवाइज वन। So definition of atom, it is the smallest particle of an element। ये सबसे smallest particle रहेगा, like hydrogen atom, nitrogen atom, ये single अकेला present रहेगा। element, it is a substance that is made entirely one type of atom। ये element ऐसा होगा जो कि एक ही टाइप के एटम से बना रहेगा, दैट मीन्स वो उसके सभी एटम्स, जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने सोडियम का दिया है तो सभी सोडियम के ही एटम्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे। सो दैट इज नोन एज एलिमेंट। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मैंने आपको दो टाइप के बताया। मॉलिक्यूल यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वन टू और मोर देन टू एटम्स। अगर दो और दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो दैट विल गिव इन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। वो क्या देंगे हमें, मॉलिक्यूल बनाएंगे। और मॉलिक्यूल अगर सेम एटम से बनते हैं, सेम एटम कंबाइन होके अगर मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसे हम सिंपली मॉलिक्यूल ही कहेंगे। बट अगर टू डिफरेंट एटम से अगर मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसे हम कंपाउंड कहेंगे। कंपाउंड आर मॉलिक्यूल्स, ओके, बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। ये देखो, ये जो H+H हमने कंबाइन किया, ये H2 बना रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो कंबाइन होने वाले एटम्स है वो दोनों सेम है, इसलिए हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल कहा। बट यहाँ पर जो दो कंबाइन होने वाले एटम्स है, ये Na+ प्लस Cl- है, दो डिफरेंट एटम्स आर कंबाइनिंग हियर, हेंस इट विल गिव द फॉर्मेशन ऑफ NaCl कंपाउंड। यहाँ पर हम मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बट स्पेशली इट इज नोन एज कंपाउंड। देन नेक्स्ट हमने देखा था आयंस। आयंस यानी अगर कोई स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है प्रेजेंट, उसे हम कहते हैं आयंस। फॉर एग्जांपल Na+, ये पॉजिटिव आयन है, इसे हम कहेंगे कैटायन। Cl- ये नेगेटिव आयन है, इसे हम कहेंगे एनायन। अब ये चार्जेस क्यों डेवलप हो रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और इसको हम एटम नहीं कहेंगे, सोडियम एटम नहीं है या फिर क्लोरीन एटम नहीं है, दीज आर आयंस। इनको हम कॉमनली आयंस कहेंगे, विच आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप ऑफ आयंस। Positive ion is known as cation, negative ion is known as anion. Positive ion is formed due to the donation of electron by an atom, and negative charge is developed due to acception of electron from other atom। अगर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा उतने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अगर वो मान लो 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है या फिर डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर 4 पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने एटम की डेफिनेशन देख ली, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें देखना है। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इतना तो सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि इट इज कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली प्रेजेंट न्यूक्लियस which is surrounded by shells in which electrons are present in different orbitals। देखो, आपको अब तक इतना डिटेल में नहीं दिया है कि कौन से टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, बट ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम जो होता है
अभी आपको एटम इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, इसके सेंट्रल में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। सेंटर में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पर ऐसे शेल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट शेल्स। शेल्स को ही आप ऑर्बिट कह सकते हो, ठीक है। सेंट्रली क्या प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद क्या प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर, शेल्स। इनको हम कहेंगे शेल्स, इसको ही आप ऑर्बिट्स कह सकते हो, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस में ऑलवेज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। दैट मीन्स एटम के न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। अब हम देख लेते हैं प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज है। प्रोटॉन जो होता है इसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। दीज आर न्यूट्रल स्पीसीज। ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। इतना सबको समझ में आया है। अब नेक्स्ट, ये जो शेल्स होते हैं इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। इसको हम फर्स्ट शेल, सेकंड जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आप लिख सकते हो, या फिर के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। जो शेल न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है, न्यूक्लियस के पास होता है, उसे हम कहेंगे के शेल और फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल इज दैट शेल विच इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा उसे हम कहेंगे फर्स्ट शेल, और जो सबसे लास्ट शेल रहेगा उसे हम कहेंगे वैलेंस शेल। फॉर एग्जाम्पल इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आउटर शेल है, आउटर शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, ठीक है। आउटर शेल इज नोन एज वैलेंस शेल। और ये जो फर्स्ट शेल है इसे हम इनर शेल कहेंगे, ठीक है। दिस इज आउटर शेल, दिस इज इनर शेल। और इनमें डिफरेंट सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं शेल्स में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो शेल्स में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स, इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप सबको पता होना चाहिए। आज मैं ये वीडियो में आपको जितना भी बेसिक बताने वाली हूँ ये सबको पता होना चाहिए। इससे आपका केमिस्ट्री डेफिनेटली स्ट्रांग होगा ही और आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो सबसे पहले प्रिपरेशन आपको इसी का करना है कि जो भी मैंने आपको टर्म्स बताई उसके विथ एग्जाम्पल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सो इसमें एटम में हमने देखा सेंट्रली क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। और न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पर डिफरेंट शेल प्रेजेंट होते हैं, लाइक के, एल, एम, और यू कैन कॉल इट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इतना आपको पता होना चाहिए। इसमें और एक मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये दोनों मिलाकर क्या फॉर्म होते हैं, न्यूक्लियॉन्स इनको कहा जाता है, प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स को। अब कोई भी एटम है, अगर कोई भी एटम है तो उसमें हमेशा वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एनी एलिमेंट, जैसे हम कोई भी अल्फ़ाबेट से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, या फिर हम लेंगे यहाँ पर एनी एटम, जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे, और एटॉमिक मास नंबर हम लिखेंगे ऊपर।
ये एलिमेंट के लेफ्ट साइड में नीचे और ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी अगर एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास नंबर हमें लिखना है या फिर एटॉमिक नंबर हमें लिखना है, तो उसके लिए ऐसा हमें स्ट्रक्चर दिया है या फिर रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसा पैटर्न दिया है, जहाँ पर यहाँ पर हम लिखेंगे एलिमेंट का सिंबल और उसके लेफ्ट साइड में नीचे हम लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखेंगे एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, एटॉमिक नंबर जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर। यही एग्जांपल से मैं पहले आपको बताती हूँ, फिर हम उससे रिलेटेड टर्म्स देखेंगे। अब मान लो यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखो प्रोटॉन्स है। अगर कोई एटम है, एनी एटम, आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ एनी जनरल एटम, अगर इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसमें हमेशा क्या रहेगा, 3 निगेटिव चार्ज ही रहेंगे। ये चीज़ आप सबको याद रखनी है कि अगर कोई एटम है, आई एम यूजिंग वर्ड एटम इन केस ऑफ एटम ओनली, हमेशा एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज रहेंगे दे विल ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आर ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज इन एन एटम। कोई भी अगर एटम है उसमें हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का नंबर सेम रहेगा, बट अगर उसका नंबर सेम नहीं है मतलब वो एटम नहीं रहेगा, वो आयन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, प्रोटॉन, एंड नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एटम के स्ट्रक्चर में जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज रहेंगे। इसलिए देखो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है, यहाँ पर कितने पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3, 3 पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन्स 3 पॉजिटिव चार्ज है तो ये एटम में 3 नेगेटिव चार्ज भी है। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव जितने हैं प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और आई एम सेइंग और total number of electrons, they together form एटॉमिक नंबर। कोई भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों से हम उसका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। जितने उसमें प्रोटॉन है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, इसका एटॉमिक नंबर अगर मैंने बोला कि ये कोई एलिमेंट है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कोई भी एलिमेंट मैंने लिया x, फॉर एग्जांपल ये x एटम है, x एटम का मुझे एटॉमिक नंबर लिखना है, तो इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3। 3 निगेटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो आप एक तो 3 निगेटिव काउंट करो या फिर 3 पॉजिटिव काउंट करो, बिकॉज एटम में पॉजिटिव निगेटिव सेम ही रहता है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 3। और एटॉमिक मास नंबर यानी क्या होता है कि मान लो इसमें अगर न्यूट्रॉन्स है, 3 न्यूट्रॉन्स है, तो ये जो एडिशन होती है न्यूक्लियॉन्स की या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रेजेंट है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स टुगेदर दे फॉर्म एटॉमिक मास नंबर। जैसे प्रोटॉन 3 है और न्यूट्रॉन 3 है, 3 + 3 6, मतलब इसका एटॉमिक मास नंबर हो गया 6। अगर देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों नंबर इसका सेम रहेगा एटम में, बट न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो सेम भी रह सकता है या फिर डिफरेंट। कुछ एटम्स में न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, कुछ एटम्स में यानी प्रोटॉन के जितना ही, और कुछ एटम्स में कम होता है। सो ये नंबर जो है ये वैरी करेगा, ये चेंज होगा, सभी एटम में सेम नहीं होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एटॉमिक नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 3। और एटॉमिक मास नंबर यानी क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर मीन्स
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या फिर यू कैन राइट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इनको ही हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो ये टोटल कितने हैं 3 + 3, अगर यहाँ पे 2 होता तो 5 आ जाता, ठीक है। तो ये रहेगा एटॉमिक मास नंबर। अब इसको एटॉमिक मास नंबर क्यों कहा है, देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका वेट बहुत कम होता है, इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, इसलिए हम उसका वेट काउंट नहीं करते। मास मीन्स वेट। तो एटॉमिक मास नंबर, अब इलेक्ट्रॉन का वेट नहीं है ये एटम में, मतलब अब वेट किसका रहेगा, सिर्फ ये न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसलिए हम इसके नंबर काउंट करते हैं, तो हमें देता है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर में आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज बोथ आर सेम। इसलिए ऐसे हम एटॉमिक मास नंबर सबको समझ में आया है। इलेक्ट्रॉन का वेट काउंट नहीं होता, इट इज़ वेरी निग्लिजिबल, इट इज़ वेरी स्मॉल, एंड दैट्स व्हाई ओनली न्यूक्लियॉन्स आर काउंट टू फॉर्म द एटॉमिक मास नंबर। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो आई होप कि यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ये आपको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी एटम है उसका सिंबल रहेगा और उसके नीचे क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या रिप्रेजेंट किया जाता है लेफ्ट साइड में, एटॉमिक मास नंबर। तो जब भी हम लेसन स्टार्ट करेंगे उसमें ये काफ़ी बार ये टर्म यूज में आएगी, तो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर यानी क्या, एटॉमिक मास नंबर यानी क्या। अब कुछ टर्म्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी लेसन। कुछ टर्म्स स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हो कि आइसोटोप यानी क्या, आइसोबार यानी क्या, आइसोटोन यानी क्या। तो ये जो 3 टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अभी मैंने जो पढ़ाया है एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, ये अगर आपको प्रॉपरली समझ में आए तो आपको आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। सो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ पहले। हम सबसे पहले देखते हैं आइसोटोप। आइसोबार, आइसोटोन्स, ये आप कंपैरेटिवली अगर आप इसकी स्टडी करोगे तो ये याद रखने में काफ़ी इजी जाएगा, ठीक है। सो आइसोटोप यानी क्या होता है, ऐसा एलिमेंट, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं एटॉमिक नंबर और यहाँ लिखते हैं हम एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। ऐसा एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट लिखा, ठीक है, तो इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, बट एटॉमिक मास नंबर जो है वो डिफरेंट रहेगा, ओके। नेक्स्ट आइसोबार में क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट है, अगर कोई 2 एलिमेंट है, 2 में से अगर उनका एटॉमिक नंबर हम लिखते हैं यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर, अगर उसका एटॉमिक मास नंबर सेम है, क्या है, इसका मास नंबर सेम है, बट एटॉमिक नंबर जो है ये अगर डिफरेंट है तो हम उसे कहेंगे आइसोबार। आइसोटोन्स में क्या होता है, 2 स्पीसीज ऐसी होती है जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर दोनों भी सेम नहीं होते हैं, दोनों भी सेम नहीं होते दोनों के, बट क्या सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है दोनों में सेम होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं दोनों में, उसको हम कहेंगे आइसोटोन्स। आइसो मीन सेम, ठीक है, आइसो का मीनिंग होता है सेम। तो आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन, इसके मैं आपको अभी एग्जाम्पल देती हूँ और जो कि आप सभी को याद रखना है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ। आइसोटोप का एग्जाम्पल है, जैसे मैंने क्लोरीन लिया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17, एटॉमिक मास नंबर है 35, इसका एटॉमिक मास नंबर है 37। देखो हम कहते हैं ना
आइसोटोप है हाइड्रोजन के, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन का देखो दो, मैंने यहाँ पर क्या बताया आइसोटोप में, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा। देखो यहाँ पर दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। अब एटॉमिक नंबर यानी क्या, कि क्लोरीन में 17 पॉजिटिव चार्ज हो गए प्रोटॉन्स एज वेल एज 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। बट उसका एटॉमिक मास नंबर कितना है, 35 है। पहले क्लोरीन का 35 है, दूसरे का 37 है। दोनों का मास नंबर जो है ये क्या आ रहा है, डिफरेंट। इसका 35 है, इसका 37 है दोनों क्लोरीन, बट दोनों का एटॉमिक मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, दिस क्लोरीन एंड दिस क्लोरीन दीज आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। इसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। ये क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स है। दैट मीन्स दे हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, these are known as isotopes of each other। isotopes में क्या रहता है, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, they having same atomic number but different atomic mass number, ठीक है, ऐसे याद रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं आइसोबार का। आइसोबार अगर हम देखते हैं, इसमें हम लेंगे एक एग्जाम्पल सल्फर का, एटॉमिक नंबर सल्फर का है 16 और हम लेंगे यहाँ पर क्लोरीन दैट इज 17। दोनों में इनका मास नंबर देखो सेम है, हम ऊपर लिखते हैं मास नंबर, तो इसमें देखो क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर इनका सेम होगा बट एटॉमिक नंबर जो है ये क्या रहेगा, डिफरेंट। ऐसे दो स्पीसीज को हम कहेंगे आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। सल्फर एंड क्लोरीन बोथ हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर वेट उसका ऊपर लिखते हैं हम, एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बाय 1। इसका 16 है, इसका 17 है, so they having different atomic mass number but different atomic number but सेम एटॉमिक मास नंबर। दोनों का मास नंबर कितना है, 40। मास नंबर यानी क्या होता है कि उसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है प्लस कितने न्यूट्रॉन्स है, दोनों के एडिशन को हम कहेंगे उसका एटॉमिक मास नंबर। तो दोनों के न्यूक्लियस में सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, इसमें भी 40 है, इसमें भी 40 है, बट इनका एटॉमिक जो नंबर है वो डिफरेंट है एंड हेंस दे आर नोन एज आइसोबार्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। आइसोटोन्स में हम एग्जाम्पल देखते हैं। आइसोटोन्स में क्या होता है, इनका एटॉमिक नंबर भी सेम नहीं होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों डिफरेंट होते हैं। तो सेम क्या होता है, दे हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूट्रल स्पीसीज है उनके नंबर सेम होते हैं। ऐसे दो स्पीसीज का हम एग्जाम्पल देखेंगे आइसोटोन्स में। सो फर्स्ट इज सोडियम Na जिसका एटॉमिक नंबर है 11 एंड मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 12, ठीक है। दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और दोनों के मास नंबर अगर हम देखते हैं, इसका 23 है, इसका 24 है। दोनों का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर बोथ आर डिफरेंट। देखो कुछ भी सेम नहीं है, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, इसका 12 है, एटॉमिक मास नंबर भी डिफरेंट है। दैट मीन्स दोनों का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट रहेगा, तो सेम क्या रहेगा, इनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेगा। अब न्यूट्रॉन्स का नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एटॉमिक नंबर यानी होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में से आप कोई भी एक कंसिडर कर सकते हो। अब मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यूट्रॉन्स का। मैं यहाँ पर देखो, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, अब सोडियम है, सोडियम में हमने यहाँ पर लिया है 11। 11 का मीनिंग क्या है कि सोडियम का जो न्यूक्लियस है उसमें टोटल 23 न्यूक्लियॉन्स का जो नंबर है वो क्या है 23, मतलब इसका मास नंबर हो गया 23। और इसमें जो शेल्स है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 11। अब हमें न्यूट्रॉन्स का नंबर फाइंड आउट करना है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बट हमने स्टार्टिंग में कहा था कि प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के नंबर का सेम रहेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स रहेंगे एटम में। तो ये सोडियम का एटम है,
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 11 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसमें प्रोटॉन भी कितने प्रेजेंट रहेंगे? 11। अब हमें पता चल गया है कि प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर? 11 है, और टोटल इनकी कैलकुलेशन कितनी आ रही है? 23। तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? 23 में से हम क्या करेंगे? 11 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो कितना आता है? 3 - 1 2, 2 - 1 12। तो इसमें आ गया इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए सोडियम के एटम में? 12। तो इसमें न्यूट्रॉन के नंबर कितने हैं? 12। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम में भी वैसे ही हमें फाइंड आउट करना है। देखो मैग्नीशियम Mg, इसका न्यूक्लियस है, कितना है? मास नंबर 24। ये किससे बना है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12, यानी इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब हमने कहा था कि प्रोटॉन्स के नंबर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के इक्वल ही रहेंगे, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसमें 12 प्रोटॉन्स भी होंगे प्रेजेंट, राइट। सो 24 में से, और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों का नंबर न्यूक्लियॉन्स का यहाँ पर दिया है 24। दिस इज एटॉमिक मास नंबर। तो अब हम क्या करेंगे? 24 में से प्रोटॉन कितने हैं हमने फाइंड आउट किए? 12। 12 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 12। दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या है? इनका न्यूक्लियॉन का नंबर क्या आ रहा है? न्यूट्रॉन जो है, न्यूक्लियॉन का नहीं सॉरी, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ये क्या आ रहे हैं? सेम, बट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर आर डिफरेंट। सो जहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आता है उनको हम कहते हैं आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। इसका सिंपल एग्जांपल आपको याद रखना है, सोडियम एंड मैग्नीशियम। सो स्टूडेंट्स, आज जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो starting from the definition of atom and structure of atom as well as all the definitions like isobar, isotones and isotopes आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। विथ एग्जाम्पल आपको ये याद रखना है, और कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखना कैटायन और एनायन में, आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन्स में, एज वेल एज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। सो आज मैंने जितना भी आपको बताया है बेसिक केमिस्ट्री का, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे न्यू लेसन ऑफ स्टैंडर्ड 12 रिलेटेड टू केमिस्ट्री। सो प्लीज़ स्टडी करो अच्छे से, और जो टेक्स्ट बुक है उसकी PDF है वो अगर आपके पास अवेलेबल है, या फिर टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, तो प्लीज़ ये सभी टर्म्स आपको रीड करनी है। थैंक यू।